हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, जैसा कि आपको पता है एनटीए नेट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। कंप्लीट एक यूनिट आती है पेपर 1 से। तो पेपर 1 के अंदर पूछा जाता है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इंडक्टिव को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इंडक्टिव रीजनिंग को प्रॉपरली देख सकते हैं और उसके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बना सकते हैं। आज बड़ा ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम डिडक्टिव रीजनिंग को करेंगे। आई होप उसके बाद आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही रीजनिंग का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसके कोई भी एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन के आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आप वहां पे अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप नो डाउट सीएस पे पोस्ट कर सकते हैं, नो डाउट सीएस, और आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। राइट, आपको पता है पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है। काफी सारे सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी स्टार्ट करा चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव का एक जस्ट ओवरव्यू बता देती हूँ मैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या था हमारे पास? जब आप लोग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते थे, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती थी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस आप क्या बनाते थे? एक थ्योरी बनाते थे। बट डिडक्टिव इज टोटली अपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या फॉलो करते हैं आप लोग? देखिए ध्यान से, आपने पेशेंसली वीडियो को लास्ट तक सुनते जाना है। लास्ट तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो डिडक्शन इज बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच। अब पूछो को आप लोग कि टॉप डाउन अप्रोच कैसे हुई है? टॉप डाउन अप्रोच ये इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो थ्योरी होती है वो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती है, और उसके बेसिस पे आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस को क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया है या ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आप क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। मीन्स आप टॉप से डाउन अप्रोच को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। राइट, मीन्स ओवरऑल यहाँ पे क्या निकल के आया कि अगर आपके पास कोई ना कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है, राइट, कोई ना कोई अगर थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर से जो ऑब्जर्वेशन निकालोगे दैट विल बी 100% ट्रू। एग्री? जो आप थ्योरी के अंदर से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालोगे, अब लेट सपोज देखिए आपको ये पता है इस पर्टिकुलर बास्केट में आपने जितने भी फ्रूट्स रखे हैं, ये कंप्लीट मेरे पास क्या एक थ्योरी मान के चलते हैं, और इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर जितने भी आपने बनाना रखे हैं, आपने ये थ्योरी ऑलरेडी प्रूव कर रखी है कि सारे क्या हैं? स्वीट हैं। ओके, सारे बनाना क्या हैं? स्वीट है। अब इसमें से आप कोई 2 बनाना उठा लेते हैं तो इसको प्रूव करना है क्या ये स्वीट है? हाँ जी, 100% स्वीट है। रीजन इज क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ऑलरेडी आप चेक कर चुके हो कि वो 100% सारे जो बनाना है वो स्वीट है, और ये चीज मैं यहाँ पे थ्योरी बनाते हुए प्रूव कर चुकी। तो इसके अंदर से जब मैंने इसके कोई 2 बनानाज उठाए हैं तो उसको भी मैं बोल सकती हूँ कि 100% ये चीज भी मेरी क्या है? ट्रू। मीन्स एक कंप्लीट पोर्शन से कुछ स्मॉल पोर्शन को आपने क्या कर दिया? डिडक्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो प्रोसेस क्या होता है टू गेन नॉलेज? इट हैपन व्हेन ए रिसर्चर वर्क फ्रॉम द मोर जनरल इंफॉर्मेशन टू द मोर स्पेसिफिक, कंसिडर्ड टू रिजर्व ट्रूथ। ट्रूथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास चीजें होती हैं
वो हम क्या कर चुके होते हैं, प्रूव कर चुके होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, या प्रूव ऑलरेडी हो रखी होती है तभी इसको 100% ट्रू बोला जाता है। नाउ डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, एक तरीके का आपका लॉजिक है, टाइप ऑफ लॉजिक रीजन, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है तो डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक होगा ये, इन विच वन गोज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। डिफरेंस देखिएगा, जो आपका इंडक्टिव था वो कहाँ जाता था, स्पेसिफिक टू जर्नल, स्पेसिफिक टू जर्नल। और जो डिडक्टिव है वो कहाँ गया, इसका ऑपोजिट, जर्नल टू स्पेसिफिक। ओके, जर्नल टू स्पेसिफिक। क्लासिकल देखिए, एग्जाम्पल से और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसने बोला है कि ऑल मैन आर मोर्टल, ये क्या है हमारे पास कुछ, ये कोई प्रीमाइसिस है। सॉक्रेट इज ए मैन, ये भी क्या है, एक प्रीमाइसिस है। ठीक है, दो प्रीमाइसिस दे रखी हैं जिसके अंदर क्या बोला गया है, फर्स्ट में बोल दिया ऑल मैन आर मॉर्टल, दूसरी प्रीमाइसिस बोलती है सॉक्रेट इज ए मैन। ये मेजर प्रीमाइसिस क्या है, माइनर क्या है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपने फोकस करना है कि आपको डिडक्टिव रीजनिंग 100% क्लियर हो, राइट। तो हमारे पास प्रीमाइसिस है ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज ए मैन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सॉक्रेट भी क्या है, मॉर्टल है। क्या आप इस चीज पे एग्री करते हैं, क्या ये चीज 100% ट्रू है? हाँ जी, आपको ये पता है कि ऑल मैन क्या है, मॉर्टल है, सारे जो पर्सन है, सारे जो मैन है, जो भी पॉपुलेशन है वो क्या है, एक दिन मर जाएगी, और सॉक्रेट भी एक मैन है। तो आप 100% इस चीज को बोल सकते हैं कि सॉक्रेट भी क्या है, मॉर्टल, एक दिन क्या है वो भी मर जाएगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग किसको करती है, किसको क्रिएट करती है, सिलोलिज्म पे। क्वेश्चन अगर आता है कि सिलोलिज्म कौन सी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो रीजनिंग कौन सी है, डिडक्टिव रीजनिंग। और भी एग्जांपल्स करेंगे, देखिए। अगर मैं बोलूं आपको ऑल गर्ल्स आर प्रिटी, ऑल गर्ल्स आर प्रिटी, ठीक है, तो कंक्लूजन में ये बताइए, क्या ये मेरे सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे? रानी इज प्रिटी, रिया इज प्रिटी, और परीक्षा इज प्रिटी। आप ये बताइए, जब मैंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो प्रीमाइसिस है उसमें मैंने ये चीज बोल दी, ये प्रीमाइसिस मेरी क्या बनी, एक क्या बना, एक जर्नल चीज बनी। मीन्स आपके पास क्या है, एक थ्योरी है, जर्नल क्या है, थ्योरी है। मीन्स कि सारी जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, प्रिटी हैं। उसके बेस पे आपने एक स्पेसिफिक चीज बतानी है। स्पेसिफिक कौन हुआ, रानी, प्रिया और परीक्षा, कि ये गर्ल रानी भी प्रिटी है, प्रिया भी प्रिटी है, और परीक्षा भी प्रिटी है। हाँ जी, ये चीज डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है कि सारी गर्ल्स प्रिटी हैं, तो उसमें से ये जो 3 गर्ल्स आएंगी उस चीज को भी मैं 100% बोल सकती हूँ कि वो चीज भी क्या है, मेरी ट्रू है। बट इंडक्टिव में क्या होता था, मैंने सिर्फ ये मेरी प्रीमाइसिस होगी, लेट सपोज ए इज प्रिटी, बी इज प्रिटी, सी इज प्रिटी। कंक्लूजन में क्या बोलूं मैं, ऑल गर्ल्स आर प्रिटी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी मुझे सिर्फ 3 गर्ल्स का पता है कि ए बी सी प्रिटी है, उसके बेसिस पे मैं क्या निकालना चाहती हूँ, एक थ्योरी बनाना चाहती हूँ कि ऑल गर्ल्स क्या हैं, प्रिटी हैं, जो कि क्या है, 100% क्या बनेगी, नॉट ट्रू। यहाँ पे क्या रहेगी, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सारी गर्ल्स तो डेफिनेटली 100% क्या है, प्रिटी नहीं हो सकती। ओके, आई होप आपको सारी जो टर्म्स है वो क्लियर होंगी। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग देखिए, कल भी एग्जाम्पल ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। लॉयन क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, सो दे आर केप्ट बिहाइंड द लॉक्ड डोर।
देयरफॉर हमने क्या डिड्यूस किया कि जो लॉयन है वो कहाँ पे होगा, राइट डोर के पीछे होगा, इसीलिए हम किसको ओपन करेंगे, लेफ्ट डोर को ओपन करेंगे। तो मीन्स ये क्या थी, मेरी 100% ट्रू रीजनिंग थी, क्योंकि डेंजरस होते हैं डेफिनेटली लॉक के पीछे रखेंगे, तो इसी के अंदर हमारा लॉयन एग्जिस्ट करता होगा, तो इसलिए हम कौन से डोर को ओपन करेंगे, ओपन द लेफ्ट डोर। तो अब उसके साथ और एग्जाम्पल देखिए, मैं बताती हूँ आपको, एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग और व्हाट आर द स्टेप्स इन इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो रीजनिंग जो इंडक्टिव होती है उसमें क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है, और जो डिडक्टिव होता है उसमें टॉप डाउन को फॉलो किया जाता है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन से आप कोई पैटर्न डिसाइड करते हैं, क्या पर्टिकुलर पैटर्न आया, उसके बेस पे हाइपोथेसिस चेक करते हैं कि क्या कोई कोज है, क्या उसका कोई इफेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल क्रिएट अ थ्योरी। ओके, तो कंक्लूजन इज ये चीज क्या हुई, स्पेसिफिक टू जर्नल। ओके, स्पेसिफिक टू जर्नल। इसी तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग ऊपर से नीचे आएगी। आपके पास थ्योरी एग्जिस्ट करती है, थ्योरी के बाद आपने हाइपोथेसिस टेस्ट किया, वहां से ऑब्जर्वेशन निकली, और ऑब्जर्वेशन आपने क्या की, कंफर्म की, मींस 100% क्या होगा, ट्रू होगा, और ये केस क्या बना, जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू स्पेसिफिक। ओके, अब देखिए अबडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। अबडक्शन का ऑलरेडी कल में मीनिंग डिस्कस किया था मैंने। देखिए अबडक्टिव का है, आपके पास इंफॉर्मेशन तो दी होती है, बट आप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ही लगाते हैं, गेस के तौर पे आप क्या करते हैं, गेस वर्क करते हैं कि आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या नहीं है। लेट्स सपोज व्हेन इट रेन ग्रास गेट वेट, जब बारिश हुई तो ग्रास क्या हुई, भीग गई। ग्रास इज वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड, means that it is using the conclusion and the rule to support that precondition could explain the conclusion। कि जो पहले की कंडीशन है वो क्या कर सकती है, उस चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। देखिए जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई ऑब्जर्व किए है आपने चीज, उसकी वजह से क्या आया, कोई नया आइडिया आया। बिगिन विद एन इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, और आप उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, पॉसिबिलिटीज के साथ भी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हो सकता है वैसा हुआ होगा। तो इस तरीके के जब प्रॉब्लम्स आ जाएं वो कहलाती है आपकी अबडक्टिव रीजनिंग। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट चार्ट जो आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में नोट डाउन करना है, जिससे आपके सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होंगे। डिडक्टिव लॉजिक क्या करेगा, लीड डाउन। लीड डाउन का मतलब क्या है, कंक्लूजन इज गारंटीड ट्रू एंड अप्रोच विल बी फॉलोड फ्रॉम टॉप टू डाउन। ओके, और कंक्लूजन जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 100% ट्रू। इंडक्टिव बोलता है लीड इनटू, लीड इनटू का मतलब कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, आपको उसके अंदर घुसना होता है, कोई ऑब्जर्वेशंस आपने देखी हैं, प्रॉपर उस पे हाइपोथेसिस लगाने हैं, पैटर्न देखने हैं, और एक थ्योरी बनानी है। मींस उसके अंदर बिल्कुल घुस के आपको एक थ्योरी क्रिएट करनी है, और उसके बाद जो कंक्लूजन है दैट कैन बी प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स। ओके, अबडक्टिव लॉजिक क्या है, ये हमेशा हमें अपने जो मोटिव है वहां से क्या लेके जाता है, दूर लेके जाता है। कंक्लूजन इज ए बेस्ट गेस। लेट सपोज बारिश क्या है, सॉरी ग्रास क्या है, वेट है, ठीक है, मैं गैस लगाऊंगी कि यहाँ पे क्या हुई होगी, बारिश। सेकंड पर्सन गैस लगाता है कि यहाँ पे पानी का क्या है, फ्लो आया होगा। नेक्स्ट पर्सन क्या है, किसी ने यहाँ पे पानी गिरा दिया होगा। इस तरीके से जिसका भी गैस बेस्ट लगता है उसी गैस को हम यहाँ पे एज ए कंक्लूजन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये भी क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता। और डिडक्टिव लॉजिक इज द बेस्ट लॉजिकल रीजनिंग and syllogism is also based on deductive logic. Okay, now
Another pictorial representation is from specific observation to a general conclusion may be true or not. Deductive reasoning, there is a theory और complete theory, वहां से हमने कुछ क्या निकाला, सैंपल निकाला और वो क्या बना, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन जिसको हमने प्रूव किया। जर्नल टू कहाँ जाते हैं, स्पेसिफिक जाते हैं एंड इट इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन होती है। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है इनकम्प्लीट हमारे पास, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। ये मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया और प्रिडिक्शन हमने अपने अकॉर्डिंग बनाई कि प्रिडिक्शन ये मेरा ऊपर ट्राइंगल इधर भी आ सकता है, इधर मेरा सर्कल आ सकता है, या ट्राइंगल मैं यहाँ भी रख सकती हूँ। तो इस तरीके से जो भी मुझे बेस्ट प्रिडिक्शन लगेगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल कंक्लूड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। सेम केस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, बट यहाँ पे सिर्फ गेस वर्क चलता है और इंडक्टिव में आप थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेम चीज को दोबारा बताया हुआ है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड, जो कि आज के और कल के जो प्रीवियस सेशन था इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये भी। देखिए डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है और इंडक्टिव रीजनिंग, इट इज स्टेटिज एट फैक्ट और जर्नल प्रिंसिपल, इट इज वार्म इन द समर इन स्पेन। ये क्या है, जर्नल प्रिंसिपल मीन्स प्रॉपर जो थ्योरी होती है उसी के बेस पे क्या करती है, बात करती है। देखिए एक तो लॉजिकल बात हम करते हैं। अब हमें ये पता है कि जब हमारा जो जुलाई का मंथ होता है, यहाँ पे क्या होती है इंडिया में, हॉट होता है, जो वेदर है हॉट होता है, तो ये एक लॉजिकल चीज है। बट आप जबरदस्ती इस चीज को ऑब्जर्व करें या फिर इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करें कि भी यहाँ पर हॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्या हो जाएगी आपकी एक तरीके की अबडक्टिव बोल सकते हैं या फिर इंडक्टिव रीजनिंग बोल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन टू स्पेसिफिक है और ये फैक्ट और जर्नल टू प्रिंसिपल जाती है। इसमें कंक्लूजन स्पेशल होता है, देन द इंफॉर्मेशन द प्रीमाइसेस प्रोवाइड इट इज रीच्ड डायरेक्टली बाय अप्लाइंग लॉजिकल रूल। कंक्लूजन स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, एक लॉजिक के ऊपर काम करता है। कंक्लूजन यहाँ पे जर्नल इसलिए होता है क्योंकि उस चीज को आपने प्रूव करने की कोशिश की है, जर्नलाइज करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए आपने अलग अलग फैक्ट्स को देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट आपने कुछ चीजें अपने दिमाग में पैटर्न बनाया, पैटर्न से आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया और उससे एक थ्योरी बनाई, इन चीजों को क्या किया, जर्नलाइज किया। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या होता है, मोर जर्नल, और यहाँ क्या होता है, स्पेशल, क्योंकि पता है कि आपने लॉजिक पे निकाला है, तो डिडक्टिव का जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अब वैलिडिटी की बात करें, अगर प्रीमाइसिस ट्रू है, प्रीमाइसिस अगर बोल दिया जाता है कि ट्रू है, तो कंक्लूजन क्या होगा, मस्ट बी ट्रू, मे नॉट नहीं होगा, मस्ट बी ट्रू। अगर प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन क्या है, प्रोबेबली ट्रू। मोर डिफिकल्ट टू यूज ऑफन इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है और फैक्ट पे अगर बात की जाएगी तो डेफिनेटली ट्रू होगा। और यहाँ पे एविडेंस यूज किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ प्रूव्ड फैक्ट, कि जो आपको उस टाइम पे दिखाई दिया, जो आपने ऑब्जर्व किया आपके सामने, उस चीज को आप यूज करते हो, बजाय कि जो रियल लाइफ थ्योरी होती है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव के कॉन्सेप्ट को इजिली क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं रफ इसका डिफरेंस बता देती हूँ, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाऊंगी, ठीक है। देखिए डिडक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, बट ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, ये क्या जाता है, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, और ये जाता है पार्ट टू होल। एग्री। उसके बाद ये करता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम को करता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव बेस, ऑब्जेक्टिव बेस वर्क।
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं करते, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को चेक करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका। और उसके साथ साथ डिडक्टिव आपका क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, डिडक्टिव होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और ये होता है आपका क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। क्वालिटी बेस्ड होता है ये, क्वांटिटी बेस्ड होता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट what is your inductive reasoning, what is abductive and what is your deductive reasoning। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं बूस्टअप होके आप लोगों के लिए और बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कीजिए, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट डाउट। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई भी आपका क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।